जिस तरह से आप एक रेसिंग गेम में अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पर बनाए रखने के लिए बार बार बूस्ट का यूज करते हैं, तो इसी तरीके से जो स्टूडेंट आज ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, आफ्टर 12th ग्रेजुएशन स्टार्ट करने वालों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो उनको अपने कैरियर को बूस्ट अप करने के लिए एक कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। वेलकम टू एवी क्लासेस, मेरा नाम है अमन वर्मा। चलिए आज इसी कोर्स के बारे में बात करते हैं। इस कोर्स का नाम है सर्टिफाइड इन अकाउंटिंग टेक्नीशियन, इन शॉर्ट कैट, CAT। और ये कोर्स किसकी तरफ से कराया जाता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो बहुत ही अच्छा लेवल का कोर्स है और एक शॉर्ट पीरियड कोर्स बोला जाएगा इसको। विद इन 1 ईयर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात ऐसी है कि अब आपको अगर कुछ चीज़ खानी होती है तो सबसे पहले आप उसके टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि यार टेस्ट कैसा, उसके बाद देखेंगे। तो जॉब के बारे में पूरा डिटेल जानने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा। और उससे पहले हम बात करेंगे कि ये कोर्स करने के बाद आप किस जॉब फील्ड में एंटर कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या जॉब फील्ड्स हैं। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वे क्या हैं स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में वर्क कर सकते हैं। आप BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, KPO में वर्क कर सकते हैं। रिटेल सेक्टर हो गया आपका, पंचायती अकाउंट एंड बुक कीपिंग, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर कंपनीज एक्ट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर इनकम टैक्स, GST एंड कस्टम एक्ट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आपकी सभी जॉब फील्ड्स आएंगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए जॉब फील्ड के बारे में तो बात हो चुकी है। अब बात करते हैं किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। क्या एलिजिबिलिटी है? एलिजिबिलिटी है 10+2, 12th क्लियर है तो आप एंटर कर सकते हैं। फीस बहुत रीजनेबल है, 9,800। आपके कितने पार्ट हैं इस पूरे कोर्स में? 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 4 पेपर, ब्रीफली बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। सेकेंड पार्ट में भी आपकी 4 आइटम्स हैं और वो है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड, यानी कि उसमें आपको ट्रेनिंग टाइप चीजें आएंगी। ब्रीफली बात करेंगे अभी वीडियो में आगे। अब बात करते हैं आपका जो एग्जामिनेशन फी है, पार्ट 1 पार्ट 2। आप जब एग्जाम दोगे तो आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा जिसका फी है 730 ओनली, ठीक है। यहां पर आपकी 45 डेज की इंटर्नशिप होगी। अब इंटर्नशिप किस ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे वीडियो के एंड में पता चलेगा आपको ये बात। प्लस एक 5 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना होगा, वो कंप्यूटर सेंटर्स पर होगा। ऑल इंडिया CMA की ब्रांचेस आएंगी, वहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं और उन्हीं ब्रांचेस पर आपको क्लासेस भी प्रोवाइड होती हैं। जो कंप्यूटर ट्रेनिंग होगी वो भी वहां पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो सिटीज का पूरा कहां पर सेंटर्स हैं उनका पूरा लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो चलिए अब बात करते हैं ब्रीफली। बात है ऐसी एडमिशन। देखिए ईयर में 2 टाइम एग्जाम होते हैं, एक तो आपका जून में और एक आपका दिसंबर में। अगर आपको जून टर्म के लिए एडमिशन लेना है तो आपको बिफोर 31 जनवरी यानी कि 31 जनवरी तक एडमिशन ले लेना होगा। अगर आपको दिसंबर के लिए अटेम्प्ट करना है तो आपको 31 जुलाई से तक एडमिशन ले लेना होगा, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस के बारे में। तो देखिए किस तरीके से सिलेबस हैगा, प्लस आपको इंटर्नशिप कहां पर करनी है, वो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए जरा आगे। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए जो आपका फर्स्ट पेपर आएगा वो आएगा आपका फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें आपका क्या क्या आएगा? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। बात करते हैं सेकंड पेपर, फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड कमर्शियल लॉ एंड फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड इंडस्ट्रियल लॉ। तो यहाँ 70 और 30% का रेशियो चलता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ रिलेटिंग ऑफ टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बैंकिंग लॉज एंड ऑपरेशंस, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आ गया, फैक्ट्री एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक्ट, सॉरी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट। अब बात आती है पार्ट 3 जो आपका पेपर 3 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड। देखिए इसमें आपके 4 पार्ट आते हैं। पेरोल अकाउंटिंग बताते हैं, स्टोर अकाउंटिंग, सेल्स अकाउंटिंग और एसेट्स अकाउंटिंग। जो आपका पेपर 4 है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का, इसमें हम बात करते हैं GST के बारे में। इंट्रोडक्शन बताया जाता है, टैक्स अंडर GST किस तरीके से लगाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस, सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इनकम टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट,
पेमेंट ऑफ टैक्सेस रिटर्न, ये सारी चीजें जीएसटी के बारे में पढ़ाई जाएंगी। फिर बात की जाएगी कस्टम, इसमें इंट्रोडक्शन, स्कोप, टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटीज, वैल्यूएशन अंडर कस्टम, कस्टम प्रोसीजर, इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, बैगेज एग्जेम्पशन, रिफंड। फिर यहाँ पर बताया जाएगा आपको पूरा का पूरा इनकम टैक्स के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, असेसमेंट ये प्रीवियस ईयर, पर्सन, एसएससी, इनकम, रेजिडेंस, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, असेसमेंट, टीडीएस और उनकी रिटर्न्स के बारे में बात की जाएगी। देखिए इतना काम हो जाने के बाद ये था आपके जो 4 पेपर थे, ये पार्ट 1। देखिए जैसा कि आपने पार्ट 1 का सिलेबस देखा है, तो पार्ट 1 में ना आपके पेपर 1 और पेपर 2 होता है 100 मार्क्स का, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में ना जो आपके 4 सब्जेक्ट के बारे में हमने बात की है ना, उसमें से स्टार्टिंग के 2, यानी कि पहला फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 60 मार्क्स और सेकंड अप्लाइड बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ 40 मार्क्स का आता है। 1 मार्क्स ईच का एमसीक्यू आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पेपर सेकंड में 100 मार्क्स में फाइनेंशियल अकाउंटेंट सेकंड 50 मार्क्स, सेक्शन बी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस 50 मार्क्स, 100 मार्क्स, वही 100 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स ईच का। और यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग क्या बनता है, यहाँ पर आपको ना ईच पेपर में 40% मार्क्स लाना होगा और एग्रीगेट यानी कि आपका टोटल ओवरऑल सभी पेपर का 50% होना चाहिए, तो ही आप क्लियर माने जाएंगे। यहाँ पर आपको एक बेनिफिट होता है पार्ट 1 क्लियर करने का, अगर आप इन फ्यूचर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के मेन कोर्स में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहेंगे तो वहां पर आपको फाउंडेशन नहीं देना होगा, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट में एंटर कर सकते हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं। अब से रिलेटेड थे, अब बात आएगी आपकी पार्ट 2 की। पार्ट 2 में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ये टोटल चीजें आएंगी यहाँ पर। फिर इसमें जो बी पार्ट आता है, इसमें आता है फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न, यानी कि आपको यहाँ पर रिटर्न्स के को सिखाया जाता है किस तरीके से फिल की जाती है, इनकम टैक्स, टीडीएस की, जीएसटी, पीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, फॉर्म एंड रिटर्न अंडर एमसीए 21। और फिर यहाँ पर आपको बताया जाता है इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट के बारे में भी समझाया जाता है। फिर होता है आपका 5 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। देखिए जो सेकंड पार्ट है, जैसा कि आपने देखा है, टोटल प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड है। इसमें आपको कंप्यूटर पर ट्रेनिंग दी जाती है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये टोटल सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, रिटर्न फाइल करना बताया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, एक तरह से प्रैक्टिकल चीज़ों को समझाया जाता है। यहाँ पर आपको ये अपना सेकेंड पार्ट क्लियर करने के लिए ना एटलीस्ट 6 टेस्ट होते हैं। कितने? 6 टेस्ट होते हैं जिनको आपको क्लियर करना होता है। एवरी टेस्ट में आपको 50% मार्क्स कवर करने होंगे, तभी आप उसमें क्लियर माने जाएंगे। 6 टेस्ट क्लियर करने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा सर्टिफाइड इन अकाउंटिंग टेक्नीशियन का। तो इस तरीके से सारी चीज़ें थी। अब बात आती है ये 45 डेज का जो इंटर्नशिप का पीरियड है, वो आप कहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए बात आती है इंटर्नशिप की। 45 डेज का जो इंटर्नशिप है वो आपको कहाँ पर करना है, आप किसी भी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के यहाँ पर कर सकते हैं, फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन एरिया जो कि क्लोज टू में है। अब आता है आपका, अगर एचयूएफ में वर्क करते हैं तो कम से कम टर्नओवर 10 लाख और मोर होना चाहिए। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो 40 लाख और मोर का टर्नओवर होना चाहिए। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक यूटिलिटी, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, केपीओ, बीपीओ, स्टॉक एक्सचेंज, यूनिवर्सिटीज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन एंड एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म, एनजीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंकिंग हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, आप यहाँ पर अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, समझ ली हैं कि पूरे कोर्स में एक्चुअल में है क्या चीज़। बहुत ही अच्छा कोर्स है। देखिए रीजनेबल फ़ी है, कोई ज़्यादा फ़ी भी नहीं है, एक तरह का आपके लिए कैरियर में बूस्ट का काम करेगा। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।